मैं अमतेश सर आपका या आप लोगों का रियांस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग पढ़े हैं भारत की अवस्थिति तथा विस्तार। भारत की अवस्थिति या विस्तार में हम लोग पढ़े हैं भारत के अक्षांशी भारत कितने अक्षांश से कितने अक्षांश के बीच में है, भारत कितने देशांतर से कितने देशांतर के बीच में है। फिर हम लोग पढ़े हैं भारत की फिर हम लोग पढ़े हैं भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। अभी तक हम लोग इन्हीं सब विषयों पर अध्ययन किए हैं और आज हम लोग देखेंगे भारत के तटीय राज्य। भारत के कुल कितने तटीय राज्य हैं, तटीय राज्यों की लंबाई कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा कितना है, भारत का ओवरऑल सीमा कितना है। आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि भारत के कुल कितने तटीय राज्य हैं। पहले तो देखा जाए, यहाँ पे हेडिंग डाला जाए भारत के तटीय राज्य। क्या भारत के तटीय राज्य? तो भारत के तटीय राज्य। तो पहले हम इस पे नजर डालते हैं कि भारत के कुल कितने तटीय राज्य हैं। भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। भारत के तटीय राज्यों की संख्या कुल कितनी है? 9 है। उन्हीं 9 राज्यों को यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इस मैप के अनुसार देखते हैं कि आखिर में वो 9 राज्य है कहाँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये हुआ गुजरात। कौन सा राज्य हुआ? गुजरात। कौन सा राज्य हुआ? गुजरात। फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, वो महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य हुआ ये? महाराष्ट्र। फिर हम लोग देखते हैं अगले सेंस में गुजरात, महाराष्ट्र, फिर ये छोटा सा एक राज्य है गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा। फिर यहाँ पर आपका है ये कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। फिर अगला राज्य है कर्नाटक। फिर ये आपका ये केरल। कौन सा राज्य? केरल। कौन सा राज्य है? केरल। फिर यहाँ से हम लोग आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे आपका है तमिल। कौन सा राज्य है? यहाँ पे तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। फिर यहाँ पे आए हम, यहाँ पे देखें ये कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं ये कौन सा राज्य है? उड़ीसा। कौन सा राज्य है? उड़ीसा। और फिर ये पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। ये हमारे कुल कितने राज्य हो गए? 9 राज्य हो गए। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कुल कितने राज्य हो गए? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भारत के कुल कितने तटीय राज्य हैं? भारत के कुल 9 तटीय राज्य हैं। भारत के कुल कितने तटीय राज्य हैं? 9। भारत के कुल कितने तटीय राज्य हो गए? 9। पहला कौन सा हो गया? गुजरात। पहला कौन सा हो गया? गुजरात। पहला कौन सा हो गया?
गुजरात। दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तीसरा कौन सा राज्य हो गया? पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा। गोवा, क्योंकि गोवा पुर्तगालियों को उपनिवेश रहा है और गोवा को भारत में 1961 में आज़ाद किया है। तो तीसरा राज्य हो गया गोवा। चौथा राज्य कौन सा हो गया? चौथा राज्य हो गया कर्नाटक। चौथा राज्य कौन सा हो गया? कर्नाटक। पांचवा राज्य कौन सा हो गया? केरल। पांचवा राज्य केरल। छठवां राज्य कौन सा हो गया? छठवां हो गया आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु। और सातवां कौन सा हो गया? आप देखिए सातवां हो गया आपका तमिलनाडु हो गया। फिर कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। फिर आठवां कौन सा हो गया? आठवां आपका हो गया उड़ीसा। उड़ीसा। और नौवां आपका हो गया, नौवां कौन सा हो गया? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ये कुल कितने राज्य हो गए? 9 राज्य हो गए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये भारत के कितने? ये 9 तटीय राज्य हैं। भारत के कितने? ये 9 तटीय राज्य हैं। जैसे तटीय राज्यों का मतलब ये हुआ कि जो समुद्र के तट से लगा हुआ हो, जो समुद्र के तट से लगा हुआ हो, या ऐसा स्थलखंड जो जल के तट से लगा हुआ हो, वो क्या कहलाते हैं? तटीय कहलाते हैं। वो तटीय स्थल कहलाते हैं। तो इसमें ये है कि जैसे मान लीजिए इधर आपका हो गया बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। फिर आपका नीचे की तरफ हो गया हिंद महासागर। यहाँ पे हिंद महासागर। फिर आपका इधर हो गया अरब सागर। कौन सा हो गया? अरब सागर। यानी कि इधर है भारत की, इधर है बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर और इधर है अरब सागर। तो भारत के कुल कितने तटीय राज्य हो गए? 9 तटीय राज्य हो गए जो समुद्र के तट से लगे हुए हैं। अब इसमें देखते हैं सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा तटीय राज्य भारत का है, सबसे बड़ा तटीय राज्य भारत का ये आपका गुजरात हो गया। सबसे बड़ा तटीय राज्य। सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा हो गया? गुजरात हो गया। सबसे छोटा कौन सा हो गया? तो सबसे छोटा तटीय राज्य सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा हो गया? गोवा हो गया। और दूसरा नंबर पे सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा हो गया? दूसरा, इसको ये आपका दूसरा, यानी कि ये दूसरा बड़ा तटीय राज्य है। तटीय राज्य। देखिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला तो क्वेश्चन यह बन रहा है कि भारत के कुल कितने तटीय राज्य हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बना कि भारत के कुल कितने तटीय राज्य हैं। तो भारत के कुल कितने तटीय राज्य हैं? तो भारत के कुल 9 तटीय राज्य हैं। सबसे बड़ा
तटीय राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा तटीय राज्य ये आपका गुजरात हुआ। सबसे छोटा कौन सा तटीय राज्य है? तो सबसे छोटा हमारा तटीय राज्य गोवा हुआ। और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? सॉरी ये नहीं होगा, ये दूसरे नंबर का बड़ा नहीं होगा, गलत हो गया। ये आपका पश्चिम बंगाल है, ये तो पश्चिम बंगाल है, सॉरी बहुत बड़ा गलती हो गया, पश्चिम बंगाल है। क्योंकि दूसरा नंबर का सबसे बड़ा तटीय राज्य आपका आंध्र प्रदेश हो गया। दूसरा नंबर पर कौन सा हो जाएगा? ये दूसरा नंबर का दूसरा सबसे बड़ा तटीय राज्य। थोड़ा सा दिमाग में वो पश्चिम बंगाल लिख दिए तो थोड़ा सा दिमाग में आ जाता है, सब हो जाता है। तो सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा हो गया? गुजरात हो गया। दूसरे नंबर पर कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश हो गया। और सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा हो गया? सबसे छोटा गोवा हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत के कुल तटीय सीमा की लंबाई भारत के तटीय सीमा की लंबाई, भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। यानी कि इस सेंस में बात कर रहा है कि जो यहाँ से गुजरात से लेकर यहाँ से लेकर ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, यहाँ तक उसकी लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। अगर जो मान लीजिए यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार भी है। कौन सा है? अंडमान निकोबार। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप। क्या है? द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप। और इधर आपका है लक्षद्वीप। अगर जो ओवरऑल भारत के तटीय सीमा की लंबाई देखा जाए तो 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। कितना हो जाता है? 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। यानी कि यहाँ पे भारत के तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। और जो यहीं पे पूछ दे कि भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई, यहीं पे पूछ दे भारत का कुल तटीय सीमा की लंबाई कितना हो जाएगा? 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि इसमें अंडमान निकोबार भी है, इसमें लक्षद्वीप है। यानी कि जितने भारत के जितने केंद्र शासित प्रदेशों या इसके राज्यों जो जल से लगे हुए हैं, जो समुद्र से लगे हुए हैं, वो सभी क्या आ जाएंगे? तटीय राज्य में आ जाएंगे।
तो भारत की कुल कुल तटीय राज्य की सीमा कितनी हो जाएगी? 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगी। तो अभी तक ये क्या था? तटीय राज्य थे। हम लोग थोड़ा ये देखते हैं कि भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो अब हम लोग देखते हैं भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। क्योंकि स्थलीय सीमा का तात्पर्य यह है कि जो राज्य नहीं, जो राज्य स्थल से लगे हुए हैं वो क्या है? स्थलीय क्षेत्र में आ जाते हैं। जैसे कि हम लोग मान लीजिए गुजरात से लेकर और यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक देखें तो भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा सीमा की लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है जी? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। यानी कि जो ये क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र क्या है? 15,200 किलोमीटर। अब यहीं पे थोड़ा सा एक चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि भारत के जो भारत को थोड़ा सा उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी गई है। वो भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि ये तीनों तरफ से क्या है? जल से घिरा हुआ है। क्योंकि इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, इधर हो गया बंगाल की खाड़ी, इधर हो गया अरब सागर, इधर कौन सा हो गया? अरब सागर, और इधर क्या हो गया? हिंद महासागर, हिंद महासागर, इधर क्या होगा? हिंद महासागर। इसलिए इसे भारत की उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर चर्चा ये करते हैं कि भारत से कौन कौन से देश लगे हुए हैं। तो पहला तो ये देख लीजिए, ये हो गया पाकिस्तान। कौन सा हो गया? पाकिस्तान, पी ओ के, पॉक लीजिए, पाकिस्तान ना। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरे सेंस में आते हैं, ये हो गया ए एफ, ये कौन सा हो गया? अफगानिस्तान। फिर तीसरे सेंस में देखते हैं, तीसरे सेंस में ये हो गया चीन। ये कौन सा राज्य हो, देश हो गया? चीन। फिर यहाँ पे छोटा सा एक है के नेपाल। कौन सा है? नेपाल है, ये नेपाल हो गया। फिर एक देश है जिसका नाम है भूटान। कौन सा हो गया? भूटान। फिर एक देश है जिसका नाम है ये म्यांमार। कौन सा देश है? म्यांमार। फिर एक देश है जिसका नाम है, ये यहाँ से थोड़ा सा ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया था ये।
ये तो ऐसे आ रहा है, ये। तो फिर ये कौन सा देश हो गया? यहाँ पे एक ये हो गया बांग्लादेश। ये कौन सा हो गया? ये त्रिपुरा को तीनों तरफ से गया है, तो ये बांग्लादेश हो गया। कौन सा हो गया? बांग्ला बांग्लादेश, बांग्लादेश। ये जो देश हैं भारत को स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। ये जो देश हैं भारत के किससे जुड़े हैं? स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, ठीक है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो अफगानिस्तान की है वो भारत की सीमा को कितना टच करता है, पाकिस्तान भारत की सीमा को कितना टच करता है, चीन भारत की सीमा को कितना टच करता है, नेपाल कितना टच करता है, भूटान कितना टच करता है, म्यांमार कितना टच करता है, बांग्लादेश कितना टच करता है। यानी कि जो भारत सब स्थलीय सीमा को क्या करते हैं? टच करते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के कितने कितने किलोमीटर तक ये सीमाओं को टच करते हैं। और इसके आगे हम यही देखते हैं। आज के लिए वीडियो बस यहीं तक समाप्त किया जाता है। वॉचिंग फॉर वीडियो, थैंक यू सो मच।